ये कैमरा कैमरा। अरे कहते हैं हीरो की एंट्री हमेशा धमाके से होती है। Please welcome contestant number 1. लाइफ में मौका सबको मिलता है, सबको मिलता है। हमारी दुनिया के सोशल एनवायरनमेंट में ढेरों वल्चर्स पाए जाते हैं और इन वल्चर्स की जातियां और प्रजातियां चाहे कोई भी हो, चाहे गिद्ध हो या बाज हो या चील हो, सब में एक विशेषता पाई जाती है। वो ये होती है कि अपने प्रे को ढूंढने के लिए दूर से इनको दुर्गंध या सुगंध आ जाती है। इनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि ऊंचे आसमान से भी जब ये नीचे देखते हैं तो इनको अपना शिकार बहुत क्लियरली नजर आता है। इन सब की जो बीक होती है, बिल कहें या चोंच कहें, वो ऐसी होती है कि अपने शिकार को खाना बड़े आराम से बना पाते हैं। You can connect to Siddharth Shukla. Can you hear me? Where are you right now? अब कुछ जातियां तो ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती है, विशालकाय होती हैं, उनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो भी बहुत पेनी होती है। और कुछ ऐसे जो छोटे वल्चर होते हैं, जो छोटे होते हैं आकार में, जो वेट करते हैं पहले बड़े वल्चर खाना खा लें, अपना पेट भर ले, उसके बाद उनकी बारी आती है। ये कुछ पता नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे सोशल एनवायरनमेंट में भी देखा जाता है। ऐसे कुछ वल्चर जैसे कि वो एक मृत को अपना खाना बनाते हैं, ऐसे ही यहां भी हमारे देश में ऐसे वल्चर्स देखे जा रहे हैं बहुत टाइम से। जो एक मृत को भी अपना खाना बनाने से बाज नहीं आते, जो कि एक बहुत शर्मनाक चीज है और मॉरल कंपास पे देखा जाए तो बिलो द बेल्ट है। और इसी के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा। वो और बात है कि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि इंसान के भेष में वल्चर कौन है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत है, किसी के इंटेंट पे आप नहीं जा सकते। पर तब भी ऐसे मौकों पर कुछ ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जो सब्जेक्टिव नहीं, बहुत ऑब्जेक्टिवली तेज तेज चीख के गवाही दे रहे होते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब रोको इस चीज को। और ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहता कि ये सही है गलत, मैं आप पे छोड़ूंगा, पर जरूर वो उदाहरण आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा और इस बात को डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा। सिद्धार्थ शुक्ला जो बहुत ही यंग एज, बस 40 की एज में यहां से चले गए इस दुनिया को छोड़ के, पर उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि जिन फैंस ने, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको प्यार किया, उन्हीं का फायदा कुछ गिद्ध, कुछ बाज, कुछ चीलें उठाएंगे। ऐसा ही कुछ हमने लास्ट ईयर भी देखा था गाइस, उस पे आऊंगा मैं। For Sushant Singh Rajput. Why did you take your own life? पर पहले मैं बात करता हूं कुछ क्लियर उदाहरण जो आपके सामने आए। आपको पता गिद्धों की एक मजबूरी होती है, जब किसी मृत को देखते हैं ना तो उनसे रहा नहीं जाता, और हमारे कुछ मीडिया के रिपोर्टर्स भी एक गिद्ध से कम नहीं है। वो और बात है कि ये रिपोर्टर्स जो ऑन द ग्राउंड अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो छोटे वल्चर्स हैं, इनको गाइड करने वाले तो बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े न्यूज चैनल्स हैं। मेरे सोर्सेज के हिसाब से एक बहुत बड़े न्यूज चैनल को जब ये खबर मिली, जब ये पुष्टि हुई कि सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने अपनी टीम को पता क्या कहा, अगले दिन पूरे दिन 24 घंटे ये न्यूज चलनी चाहिए गाइस, और उसके बाद बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द पीपल, बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ द पीपल, विल सी अगले पूरे हफ्ते इसको चलाना है प्राइम टाइम पे या नहीं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी?
माना हर एक मीडिया चैनल एक कमर्शियल ऑब्लिगेशन के साथ जुड़ा होता है, पर इसका मतलब यह नहीं है उनकी फैमिली की प्राइवेसी का मजाक बना दिया जाए, जुलूस निकाल दिया जाए। और ऐसे ही कुछ हमने देखा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जब शहनाज, एक रोती हुई शहनाज जो बिग बॉस के घर में ही अपनी इमोशंस को नहीं रोक पाती थी, वो जब गाड़ी में बैठी हुई थी और जब बाहर निकली तो उसको इन गिद्धों ने घेर लिया। और यहाँ पे शहनाज गिल आ चुकी है। देख सकते हो शहनाज गिल। और कुछ गिद्धों ने तो यह भी पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं, आपको कैसा लग रहा है? सीरियसली कैसा लग रहा होगा एक इंसान को जिसने अपने को खो दिया हो? मुझे ये समझ नहीं आता कि हम सबके साथ ऐसा होता है। हमारी फैमिली में जब हम बड़े होते हैं तो कोई ना कोई जाता है, कोई ना कोई हमारे पास जो रहता है हमेशा वो निकल जाता है, और हमें समझ में आता है कि कितना दुखदाई होता है, पर तब भी क्यों किसी और के मामले में हम एम्पैथाइज नहीं कर पाते। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। विशालादित्य सिंह जब पहुंचे तो उन्होंने रास्ता पूछा कि सिद्धार्थ के घर का रास्ता क्या है, तो किसी ने उनको बता दिया। तो दूसरे जर्नलिस्ट ने बोला कि क्यों बताया, पागल है क्या, फुटेज और मिल जाती। ये घूमता आगे पीछे। तो विशाल भाई, विशाल भाई क्यों बताया रे? ये जयसवाल क्यों बताया? ये मेंटालिटी है। और इनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है गाइस, उनकी रोजी रोटी है वो। पर व्हाट अबाउट दोस मीडिया हाउसेस हु गिव इंस्ट्रक्शंस कि न्यूज़ कवर होनी चाहिए, लाके दो, रॉ फुटेज लाके दो। अरे ऐसे मौकों पर तो छोड़ देना चाहिए यार लोगों को। आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अंदर जाने की कोशिश करी। यही हाल सिद्धार्थ की फैमिली के साथ हुआ, उनकी माता के साथ हुआ, उनकी बहनों के साथ हुआ, और बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स के साथ हुआ। पर इन वल्चर्स को, इन गिद्धों को, इन बाजों को, इन चीलों को तो अपनी स्टोरी की परवाह है। अक्षय कुमार सही निकले। जब उनकी माता का अभी रिसेंटली देहांत हुआ है तो उन्होंने सारा मामला प्राइवेट किया, किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि वो कुछ भी मौका देते इस मीडिया को जुलूस निकालने का उनके इस प्राइवेट अफेयर को। कई लोग बोलते हैं कि भाई लाखों लोगों को जानना था कि हो क्या रहा है। मैं उन लाखों करोड़ों फैंस के बिहाफ पे, जो आप में से कई लोग होंगे, आपके बिहाफ पे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि आप क्या चूज करेंगे, सिद्धार्थ की फैमिली की प्राइवेसी या सिद्धार्थ की फैमिली का जुलूस, इस मौके का जुलूस, तो आप यही बोलेंगे नहीं, प्राइवेट रहने दो, हमें नहीं चाहिए, मत जाओ। We don't want to see what's happening because we want their privacy. Our respect to Siddharth is to respect the family at this point of time. हिपोक्रेट लोग कुछ भी एक्सक्यूज देते हैं फैंस के बल पे। क्या वो करोड़ों लोग ये नहीं चाहेंगे जो अक्षय कुमार की फैमिली को मिलेगी प्राइवेसी, वो सिद्धार्थ की फैमिली को भी मिलनी चाहिए थी, सिद्धार्थ के क्लोज फ्रेंड्स को भी मिलनी चाहिए थी। कई ऐसे लोग आए सिद्धार्थ के क्लोज फ्रेंड्स इंडस्ट्री से, जिनको अंदर जाने भी नहीं दिया गया क्योंकि मीडिया ने उस मौके को इतना आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई जो सिद्धार्थ को अच्छे ढंग से जानते थे। I really wanted to meet him right now, but वो नहीं हो पाया, so I'm not really happy about it and आप अंदर जाना चाह रहे थे, आप अंदर नहीं जा पाए। मुझे बहुत मन था, मुझे एक आखिरी अलविदा कहना था सिड को। पर सब लोगों ने पेशेंस रखे, गए, अपनी रिस्पेक्ट दिए और आ गए। हाँ, वो और बात है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस मौके की नजाकत को नहीं समझा और वहां बवाल खड़ा किया। ऐसे मौके पे जब आपको अपनी एरोगेंस, अपनी ईगो, अपना गुस्सा शांत रखना चाहिए। ओम शांति बोलते हैं हम, किसी रीजन से बोलते हैं। पर तब भी ऐसे मौके पर हम एक छोटी सी बात इग्नोर नहीं कर पाए। उससे यह पता चलता है वो वी पेइंग रिस्पेक्ट टू सिद्धार्थ और दे वर पेइंग रिस्पेक्ट टू देयर ईगो। अगेन, आई एम नॉट एनीवन। मैं तो एक यूट्यूबर हूं आउट ऑफ इंडस्ट्री, मुझे क्या पता इन इंडस्ट्री वालों की कहानी। आई एम जस्ट अ कॉर्पोरेट गाय हु इज ट्राइंग टू बिकम द इंडिपेंडेंट वॉइस, जो आपके बिहाफ पे बोल पाए। तो मैं कौन होता हूं? पर मैं डेफिनेटली आपकी आवाज जरूर आगे पहुंचाना चाहता हूं, और ये सवाल और ये उदाहरण रखना चाहता हूं सामने। ये वीडियो
एंड तब तक नहीं होगा जब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। ये तो कहीं कुछ मीडिया की बात है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर बैठ के, और कुछ ऐसे लोग जो यहां बैठ के इंडिया में फायदा उठाते हैं हमारे इमोशंस का, हम पे इमोशनल अत्याचार करते हैं, क्योंकि वो पता है जो इंडिया है ना वो संस्कारों से बना है। हमारे पास इमोशंस भर भर के हैं और उनका ही फायदा कुछ लोग उठाते हैं। राखी सावंत जैसे लोगों की बात करूंगा पहले, फिर आऊंगा एक अंग्रेज पे। राखी सावंत कोई मौका नहीं छोड़ती। मुझे लगा कि रियलिटी शो लास्ट ईयर जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद वो बदल गई होंगी। अभी अभी पता चला है दोस्तों, सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, तो सिद्धार्थ की जान कैसे गई? बट नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला का भी मौका उन्होंने छोड़ा। उन्होंने सिंदूर लगा के बोला कि अरे मुझे लोग बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक नहीं आया, कुछ और है। और मजाक की हद तो देखिए, कैप्शन में हार्ट अटैक को हार्ट अटैक लिखा। राखी, अ मिजरी ऑफ समबडी, अ ग्लूमी टाइम फॉर समवन इज नॉट द टाइम फॉर डूइंग कॉमेडी। इस मॉरल लाइन को आप क्रॉस करती हैं तब भी लोग आपको माफ करते रहते हैं, पर कब तक? सुशांत के टाइम पे आपने ये बोला कि सुशांत आपके सपने में आया था, वो आपकी कोख में जन्म लेना चाहता है। हाय फ्रेंड्स, आप गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा मैं सुशांत। और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ, तो राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा फिर से। पर राखी जैसे लोगों को 2 मिलियन फॉलोअर्स जो लोग देते हैं ना, वही इन लोगों को गुस्सा आता है। उनको लगता है यही तरीका है और लोग खुश हैं। लोग इसको एंटरटेनमेंट समझते हैं। नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं है गाइस, नहीं है। और ऐसे ही कुछ स्टंट्स को देखकर कुछ 2 लोगों ने फायदा उठाया। एक बिग बॉस जिन्होंने उनको ये कैरेक्टर दे दिया आत्मा का, और एक और ऐसा शख्स जो बाहर बैठ के अपने को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बता के हमारे ही इमोशंस का फायदा उठा गया, जिसने एक के बाद एक कई वीडियो बनाए। अपने चैनल के सबसे पॉपुलर वीडियो बनाए इस सब्जेक्ट पे, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर, कि उसने उससे बात करी है। वो और बात है कि मैं अब आपको दिखाता हूं। इससे पहले मैं सिद्धार्थ की बात करूं, जो अभी वो करने वाले हैं सिद्धार्थ पे। उनका दावा है कि वो सिद्धार्थ से भी बात कर रहे हैं। उस पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। You don't know anything. My exploring. Feel that magic. Magic? Well, this is real magic. आप जो फुटेज देख रहे हैं वो है सुशांत के एक इंटरव्यू की, जिसमें सुशांत कुछ बोल रहा है और सेम टू सेम स्टीव हफ ने कॉपी करके, आवाज को डिस्टॉर्ट करके, मैनिपुलेट करके वो दिखाया और आप सब लोग मान गए। आप लोगों ने सोचा कि स्टीव हफ तो आपके चहेते सुशांत से बात कर रहे हैं। Have to have that skill. Sense of the change. It has to do with my experiences. With Mike? Have you met Michael? आपको पता है अंग्रेज हम पे राज क्यों कर पाए? क्योंकि कुछ राजाओं ने उन पे भरोसा किया, उनको अपने महल में आने का न्योता दिया और उनको यहां बैठने को, उनको रहने की जगह दी, और धीरे धीरे उस राजा को हटा के वो वहां खुद बैठ गए। पर अभी भी हम भरोसा करते हैं, हम समझते नहीं हैं। हमारे इमोशंस को लोग लूट के चले जाते हैं और फिर से ये इंसान वही कर रहा है। स्टीव हफ को पता है कि इस बार सिद्धार्थ ट्रेंड कर रहा है और किसी की मौत को अपना बिजनेस बनाना बहुत गलत है, और स्टीव हफ फिर से कर रहा है। उसने टीजर निकाला है, Siddharth Shukla, the soul of Siddharth. और हमारे में से कई लोग ये चीज लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उससे। स्टीव हफ, पूछिए सिद्धार्थ से वो कैसा है। अरे गाइस, ग्रो। मुझे नहीं पता कि आप इसके वीडियो आने पर क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, पर आप कुछ ना भी करो तो मैं तो आपकी आवाज बंद कर आता रहूंगा। जब भी मुझे लगेगा जरूरत होगी मेरी, तो मैं ऐसे डी कोड्स लेकर आता रहूंगा। और जिस दिन इस इंसान ने ये वीडियो निकाला, उसके अगले दिन मैं इसके वीडियो में इतने छेद करने वाला हूं ना कि इसको समझ में आ जाएगा कि हम इमोशनल फूल है माना, पर हमारी जज्बातों, हमारी फीलिंग्स के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया। पर इमोशंस के साथ साथ हम दिमाग भी रखते हैं, और इस बार हम दिमाग का यूज करेंगे। इन्होंने दिल को तो बहुत लूट लिया। गाइस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, उदाहरण आपके सामने रखने चाहिए, ये ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखनी चाहिए, और इन बातों को आपके सामने इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया, अब और नहीं। ऐसे वल्चर्स का हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, मैं आप पे छोड़ता हूं। आप बताइए कि इन सारे उदाहरणों में से आपको सबसे गलत क्या लग रहा है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे वीडियोस, ऐसी रिएक्शंस, ऐसे डी कोड्स मैं लाता रहूंगा। जब जब जरूरत होगी मैं आपकी आवाज बन के आता रहूंगा। मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीपो है, जहां आप कुछ नहीं छुपेगा गाइस, बिल्कुल नहीं छुपेगा। मैं बस एक सवाल जरूर पूछूंगा, जिस सेलिब्रिटी को हम स्टार बनाते हैं, लाखों करोड़ों हम में से उसको प्यार करते हैं, क्या उसकी मौत के बाद उसका ऐसा भद्दा मजाक
हमें बनने देना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी, ये थ्रेड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन अंग्रेजों को और इन सारे वल्चर्स को भी तो पता चले आप और मैं क्या सोचते हैं। जरूर बताइएगा क्या आप मेरी बातों से सहमति रखते हैं, और अगर आप रखते हैं तो ये वीडियो लाइक करना और शेयर जरूर करना। लेट एवरीबडी नो द ट्रुथ एंड देन बी द चेंज एंड लीड द चेंज। टुगेदर वी कैन मेक द चेंज, बी द चेंज एंड लीड द चेंज। If you think this video was important, then don't forget to like and share. Do subscribe this channel for more of such videos with all notifications checked. मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मिलूंगा एक बार फिर से जल्दी। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम। Cheers and goodbye.